तालिबान हुकूमत आने के बाद काबुल में इंतहा पसंदी बढ़ गई। पाकिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। वज़ीरिस्तान में अमन दुश्मनों का खात्मा किया। क्या तालिबान वो कर सकेंगे जो नेटो 20 साल में नहीं कर सका? वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो। तोशाखाना की अशिया की तस्वीर क्यों बनाई? इमरान खान की अहलिया बनी गाला के निगरान पर बरहम। मुबैना ऑडियो में टेलीफोन पर डांट डपट। आपने असफर से उन अशिया के फोटो भेजने का कहा। बुशरा बीबी का इस्तिफसार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनाम खान का जवाब, फिर तस्वीर खींची क्यों थी? घर के अंदर आने वाली चीजों के बजाय जाने वाली चीजों की फोटो बनानी चाहिए। साबिक खातून वल की मुबैना गुफ्तगू। मामले पर पीटीआई के मौक़िफ़ के लिए दुनिया न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। जो तमाम ऑडियोज आ रही हैं ये एक्चुअली इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। और अगर किसी का ख्याल है ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाए और एक हकीकत की दुनिया में। बुशरा बीबी और इनाम खान की ऑडियो कट पेस्ट से बनाई गई। मुख्तलिफ ऑडियोज रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें जोड़ा गया। मुलाजमीन के साथ होने वाली गुफ्तगू का कोई सर है न पैर। मुबैना टेप मुस्तनद नहीं है। ऐसे हथकंडों से इमरान खान को करप्ट साबित करना महज खाम ख्याली है। फवाद चौधरी का रिएक्शन। बुशरा बीबी की ऑडियो आवाजें जोड़कर बनाई गई। सरकारी खजाने पर चलने वाला नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल कीचड़ उछालने में मसरूफ। ओछे हथकंडे अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मुखालफिन इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। कौम इनकी हकीकत जान चुकी है। उमर सरफराज चीमा का रद्द-ए-अमल। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहने वाले को कोई शर्म आ जाती, कोई हया आ जाती कि मैं कर क्या रहा हूं। बड़ा ईमानदार है जी। अरबों रुपया खा गया है कौम का, इस मुल्क का। इस मुल्क की वकार को मजरू करने में उसका हाथ है। इस मुल्क की इज्जत को मजरू करने में उसका हाथ है कि एक घड़ी चोर इस मुल्क का वजीर आजम था। इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचकर करप्शन की। पीटीआई चेयरमैन का इकदाम मुल्की वकार को मजरू करने के मुतरादिफ, हिसाब देना ही पड़ेगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मेरे पास तोशाखाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं। पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है, कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक जिनमें मुहब बिन सुलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले खवातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तहफ़ की सूरत में दिए गए, जिनको तोशाखाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशाखाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तहफ़ थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। तोशाखाना जेवरात स्कैंडल। दुनिया न्यूज़ की सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। मामला सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाया। सरकारी रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात से भी पर्दा उठाया। अता तारड़ ने ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद की खबर की तस्दीक कर दी। जो कहते हैं असेंबलियां नहीं टूटेंगी, वो आज तकरीर का इंतजार करें। पीटीआई और काफिग में कोई इख्तिलाफ नहीं, परवेज़ इलाही वही करेंगे जो हम कहेंगे। हम मुस्तकबिल में भी इत्तेहादी रहेंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का वाहिद हल। हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इंतखाबी तारीख पर ही मुमकिन है। किसी से ज़ाती जंग नहीं, कानून की अमलदारी के लिए लड़ रहा हूँ। मुल्क बचाने के लिए सख्त गीर इस्लाहात ज़रूरी। सियासी इस्तेहकाम आते ही मुआशी सूरत हाल बेहतर करेंगे। इमरान खान की कॉलम निगारों और तज्जियाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू।
मौजूदा वक्त असेंबलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन आप जब भी कहेंगे पंजाब असेंबली टूट जाएगी। मोनिस लाही ने चौधरी परवेज लाही का पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दिया। आइंदा के लाएहमल के लिए दोनों जमातों की मुशावरत, क़यादत की मुख्तलिफ मुलाकातें, काफ लीग अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए इंतखाबी सियासत में PTI के साथ चलने की ख्वाहिशमंद, सीट एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। 2 माह से घड़ी की बात हो रही है। क्या वजह? महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा। जब डार साहब तशरीफ लाए थे वजीर खजाना कि डॉलर डार से डर गया, मुझे लगता है कि डॉलर का डार से डर उतर गया है। बिलावल जरदारी साहब से मेरा पहला सवाल ये है, कौम पूछ रही है 1 अरब 75 करोड़ रुपए जो बसीयत वजीर खारजा आपके इस मुख्तसर पीरियड में दौरों पर जो खर्च हुआ है उसका हिसाब दें। पिछले 2 माह से मुल्क में घड़ी का शोर जारी। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए शोशे छोड़ रही है। कोई महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की बात नहीं करता। डॉलर्स का बंदोबस्त करने के दावेदार कहां हैं? बिलावल भुट्टो की भाग दौड़ का मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। गैर मुल्की दौरों का हिसाब लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने 4 साल में मुल्क को उल्टा कर रख दिया। इमरान खान बढ़ के ना लगाएं, असेंबलियां तोड़कर दिखाएं। सियासी लड़ाई मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं। PTI जिद छोड़े और पार्लियामेंट में वापस आए। ख्वाजा साद रफी का कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। ये बात उनकी 100% ठीक है। इस वक्त हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे, कोई खाम तेल नहीं ले रहे। हम रूस गए, वहां पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें ये बताया वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो जाए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, अमारात के साथ। बिलावल ने ठीक कहा, इस वक्त रूस से तेल नहीं ले रहे, लेकिन खरीदारी के लिए बातचीत जारी है। जितनी रियायत दुनिया को मिलती है इतनी ही हमें भी मिलेगी। तमाम रिफाइनरी से मुशावरत के बाद ही मामला शुरू किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे की कोशिश भी कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर जो मुमलिकत हैं बराए पेट्रोलियम, वो कहते हैं हम रूस से अब सस्ता तेल खरीदेंगे। बिलावल साहब को हुक्म आता है नहीं खरीदना। उन्होंने कहा ये तो ट्रक की बत्ती है, हमने नहीं खरीदना। प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। इंपोर्टेड कोल के और इंपोर्टेड LNG के प्लांट बंद पड़े हैं। वज़ीर खारिजा कहते हैं रूस से तेल नहीं ले रहे। मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं खरीदारी होगी। उन्होंने मई और जून में भी महंगी खरीदारी की। इंपोर्टेड कोल और LNG प्लांट बंद पड़े हैं। आगे क्या करना है? इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं। हमाद अजहर की तनकीद। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। मुतालिका वजारतों को नौजवानों को रोजगार की फराहमी का टास्क मिल गया। महंगाई के तूफान में आसानी फराहम करना वलीन तरजीह है। इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ ले जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने तबाहाल मईशत को संभाल कर बेहतरी की जानिब गामजन कर दिया। शहबाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब काबीना ने मुकम्मल अंडरग्राउंड मैस ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी दे दी। मंसूबा एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू होगा। वज़ीर आला परवेज लाही के ज़ेर सदारत इजलास में महकमा सेहत में स्केल 5 से 15 तक के लिए भर्तियों की मंजूरी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात के चिल्ड्रन अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सहूलत फ्राहम की जाएगी। चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों को अराजी के मालिकाना हुकूक के लिए यूनिट रेट 50% कम कर दिए गए।
तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का मामला JIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आज तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को भी नोटिस। CCPO ऑफिस लाहौर में बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात, खुसूसी JIT का छठा इजलास। DIG CTD से मालूमात हासिल की। नेशनल पुलिस ब्यूरो के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी मुशावरत। अगली मीटिंग में अहम शहादतों के लिए मुतालिका अफराद की तलबी। कराची में दूध फिर महंगा, फी लीटर कीमत में 10 रुपए इजाफा। कमिश्नर ने मंजूरी दे दी। नए खुर्दा निर्ख 180 रुपए मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स 163 और होल सेलर्स 170 रुपए लीटर के हिसाब से सप्लाई करेंगे।